हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। क्या आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स क्या होते हैं? अगर आप जीजीएस आईपीयू के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्रिविलेज के बारे में जानना चाहिए। लेकिन इस प्रिविलेज में कुछ हिडन टर्म एंड कंडीशंस भी हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कोई ऑफर होता है, ऑफर ऑफर ऑफर, लेकिन नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और उसके टर्म एंड कंडीशंस को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने सर्कल में भी आप इसको फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर क्लियर नहीं होता है और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो जाते हैं तो आप उसको थर्ड पेपर के साथ में अटेम्प्ट करते हैं। अगर सेकेंड में कोई पेपर अनक्लियर है तो उसको फोर के साथ में अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर फिफ्थ में बाई चांस आप किसी पेपर में अपीयर नहीं होते हैं या किसी पेपर में बैक लग जाती है तो क्या आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आईपी ने आपके करियर को ध्यान में रखते हुए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के प्रोविजन किए हैं, और जैसे ही आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके इमीडिएट बाद आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप 5th या 6th सेमेस्टर की बैक को क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन इसके हिडन टर्म एंड कंडीशन फर्स्ट सेमेस्टर से ही एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए ये वीडियो सबको देखनी चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि इस प्रिविलेज को लेने के लिए, जिससे आपका 1 साल बच जाए, क्या हिडन टर्म एंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि आपका 4th सेमेस्टर के पहले तक कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर में कोई भी बैक है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल 5th और 6th के बैक पेपर के लिए होती है। सेकेंडली, अगर आपका इंटरनल एग्जाम मिस हुआ है तो वो आप दोबारा से नहीं दे सकते हैं। ये केवल एक्सटर्नल एब्सेंटी या फेल के लिए होता है। अगर आप इंटरनल पेपर में एब्सेंट हैं और आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर होते हैं, अगेन एब्सेंट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एमपीआर जो कि 25 मार्क्स से ज्यादा का है, उसको आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम की तरह होता है। आरसी आती है, आपको आरसी की फीस सबमिट करनी होती है, दोबारा से शेड्यूल डिक्लेयर होता है और उस शेड्यूल पे आपको पेपर देना होता है। तो चूंकि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आपके कॉलेज छोड़ने के बाद होते हैं, इसलिए ये मस्ट नेसेसरी है कि आप कॉलेज ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के लिंक में बने रहें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर गलती से फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक है तो उसको थर्ड और फोर्थ में जरूर से क्लियर कर लें, ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके और आपका 1 ईयर स्पॉइल होने से बच जाए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।